नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र की खराब राजनीति और गरीबों के लिए अच्छे राजनीतिक नीतियां। महाराष्ट्र जो भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है, वहीं पर हजारों गरीब लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। तो आज हम देखेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में कौन सी समस्याएं हैं और किस तरह से हम इन समस्याओं को सुधार सकते हैं ताकि राज्य के गरीबों को उनके हक मिल सके। आइए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो गरीबों के लिए मुश्किलें पैदा करती हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहली समस्या है जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति। महाराष्ट्र में जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति बहुत बढ़ चुकी है। चुनावी मौसम में हम देखते हैं कि नेताओं द्वारा जाति या क्षेत्रीय आधार पर वोटों की राजनीति की जाती है। इन मुद्दों को उभारकर नेता अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे राज्य के गरीब लोगों के असली मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की अनदेखी होती है। जब राजनीति जातिवाद और क्षेत्रवाद के चक्कर में होती है तो गरीबों के हितों की चर्चा पीछे रह जाती है। दूसरी समस्या है भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग। भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के कारण कई बार गरीबों तक उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता। उदाहरण के तौर पर किसानों के लिए राहत पैकेज या गरीबों के लिए आवास योजनाओं में भारी गबन होता है। जब सरकारी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होता तो इन योजनाओं का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। तीसरी समस्या है राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता का घमंड। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत अस्थिरता देखी गई है। पिछले कुछ सालों में सत्ता परिवर्तन और गठबंधन सरकारों के कारण योजनाओं की निरंतरता पर असर पड़ा है। जब सरकारें स्थिर नहीं होती तो गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं में रुकावटें आ जाती हैं, जिससे उनकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आता। इस अस्थिरता के कारण राज्य के विकास कार्यों में रुकावटें आती हैं और इसका सबसे ज्यादा असर गरीब वर्ग पर पड़ता है। चौथी समस्या है कृषि संकट और किसानों की दुर्दशा। महाराष्ट्र में कृषि संकट एक गंभीर समस्या बन चुका है। सूखा, कर्ज और बेमौसम बारिश जैसे कारणों से किसान लगातार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। किसानों को आत्महत्या के मामले भी बढ़ रहे हैं और यह स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकार की नीतियों में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। यही कारण है कि महाराष्ट्र के गरीब किसान इस संकट से उबरने में नाकाम हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे महाराष्ट्र की राजनीति में सुधार लाया जा सकता है ताकि यह गरीबों के लिए फायदेमंद हो। पहला कदम है जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति को समाप्त करना। राजनीति में जातिवाद और क्षेत्रवाद को खत्म करना सबसे जरूरी कदम है। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करे, न कि किसी खास जाति या समुदाय के लिए। नेताओं को जनता से इस तरह से जोड़ना चाहिए कि उनकी नीतियां समाज के सभी वर्गों के लिए फायदेमंद हो। जब राजनीतिक बहस जातिवाद या क्षेत्रवाद पर नहीं बल्कि विकास और कल्याण पर होगी, तब गरीबों की असली समस्याओं का समाधान होगा। दूसरा कदम है भ्रष्टाचार से निपटना और पारदर्शिता लाना। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए। इसके लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली और ऑडिट प्रक्रिया की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। साथ ही जनता को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए ताकि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सके। पारदर्शिता से ही सरकारी योजनाओं का असल लाभ गरीबों तक पहुंच सकता है। तीसरा कदम है राजनीतिक स्थिरता और दीर्घकालिक योजनाएं। राज्य की राजनीति में स्थिरता बनाए रखने के लिए नेताओं को राजनीति से ऊपर उठकर जनता के भले के बारे में सोचना चाहिए। गठबंधन सरकारों और सत्ता परिवर्तन से राज्य की योजनाओं की निरंतरता प्रभावित होती है। सरकार को एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और गरीबों के लिए योजनाओं को लागू करते समय स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। राजनीतिक स्थिरता से ही गरीबों को उचित रूप से योजनाओं का लाभ मिल सकेगा और उनकी जीवन शैली में सुधार। चौथा कदम है कृषि संकट का समाधान। कृषि संकट को हल करने के लिए सरकार को किसानों के लिए विशेष योजना बनानी चाहिए। सूखा और कर्ज से परेशान किसानों के लिए कर्ज माफी, फसलों का उचित मूल्य और सिंचाई के बेहतर साधन सुनिश्चित किए जाने चाहिए। इसके लिए किसानों के लिए रोजगार, शिक्षा के अवसर बनाने की आवश्यकता है कि खेती के अन्य उद्योगों से भी महाराष्ट्र में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा किसानों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी दिए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि राज्य सरकार गरीबों के लिए कौन सी नीतियां बना सकती है जो उनके जीवन को बेहतर बना सके।
सबसे पहले शिक्षा और कौशल विकास की बात करें तो गरीबों के लिए सबसे जरूरी है एक अच्छा और सस्ती शिक्षा व्यवस्था। सरकार को स्कूलों और कॉलेजों की गुणवत्ता को सुधारने के साथ साथ गरीब बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। इसके अलावा कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं गरीबों के लिए एक बड़ी चुनौती है। सरकार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करना चाहिए और हर गांव और कस्बे में उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का दायरा बढ़ाना चाहिए ताकि गरीब लोग महंगे इलाज का खर्च उठा सकें। सरकार को गरीबों के लिए रोजगार सृजन योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू करनी चाहिए। इससे उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर गरीबों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में सुधार लाने के लिए हमें जातिवाद, भ्रष्टाचार और अस्थिरता को खत्म करना होगा। साथ ही हमें किसानों की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे और गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी नीतियां लागू करनी होंगी। अगर हम सभी मिलकर इन सुधारों पर काम करें तो हम एक बेहतर और समान महाराष्ट्र बना सकते हैं, जहां हर नागरिक को उसका हक मिले और हर गरीब का जीवन बेहतर हो सके। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अपने विचार और सुझाव कमेंट्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।